हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे अशोका स्मार्ट क्लासेज पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि परसेंटेज का वीडियो चल रहा है। आज भी हमारा परसेंटेज का ही वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज आज हम करने वाले हैं मासिक व्यय बचत से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 60% बचत करता है। तो देखो पहला स्टेटमेंट बना लो। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मासिक आय। तो ये तो अपना मासिक आय हो गया, कितना इनकम है। इधर हम कर लेते हैं सेविंग, ये हमारी सेविंग है और ये हमारा इन्वेस्टमेंट खर्चा है। तो सपोज मासिक आय तो कितनी है, 100 रुपये। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, मासिक आय का 60% बचत करता है तो ये लो 60, तो वो सेविंग कर रहा है। तो खर्च कितना करेगा, 40 खर्च करेगा। सिंपल। यदि व्यक्ति की आय में 25% और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए, देखो आय में 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो आय तो कितनी हो गई, 125। ठीक है। और व्यय में 20% की वृद्धि यानी खर्चे में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 40 का 20% कितना होता है, 8। तो 40 प्लस 8 हो गया 48। ठीक है। तो 125 जब उसकी इनकम है, 48 उसने खर्च कर दिया, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 125 माइनस 48 करेंगे तो ये आ जाएगा 77। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो देखो कितने परसेंट वृद्धि हो रहा है, तो यानी कि इसमें क्या लेंगे, डिफरेंस इसका। तो 60 और 77 का डिफरेंस अपन इधर कर लेते हैं। 60 और 77 का डिफरेंस हो गया अपना 17। और किस पे पूछा है, बचत पे, तो ये लो बचत का 60 और परसेंट बोला इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो 10 से 10 तो कैंसिल हो गया और ये हो गया 170/6। अब 170/6 करना है तो देखो पूरा कंप्लीट तो डिवाइड होगा नहीं, पॉइंटों में जाएगा। तो पॉइंट डिवाइड करके देख लो, 6 3 ज़ा 18, ज़्यादा हो रहा तो 6 2 पे जाएगा। तो देखो मैं इधर करता हूँ, 6 2 ज़ा 12, यानी कि ये तो 2 आया, पीछे कैरी 5 हुआ और जीरो के साथ 50 हो गया। और 6 8 ज़ा 50 यानी कि 28, फिर पॉइंट लगेगा और 2 रह गया, तो 6 3 ज़ा 20 यानी कि 28.3 इसका आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन ए नहीं है, देखो ऑप्शन ढंग से देखना है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, वैसा ही क्वेश्चन है तो अपन देखो यहाँ लगा लेते हैं, 100 रुपये उसकी मासिक आय है और खर्चा कितना कर रहा है, 80 रुपये खर्च कर रहा है, इधर खर्च है। और बचत कितनी कर रहा है, 20 रुपये की बचत कर रहा है। ठीक है। अब आय में 30% का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि आय कितनी हो गई उसकी, 130। और वे में 25% की वृद्धि हो रही, तो 80 का 25% होता है कितना, 20। तो ये हो गया 80 प्लस 20 100। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बन गया, 130 रुपये इनकम है और 100 रुपये वो खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, ऑब्वियसली 30 रुपये बचाएगा। ये लो 30 रुपये उसने सेविंग है। अब उसकी बचत में कितनी परसेंट वृद्धि हुई, यानी कि वृद्धि शब्द आ रहा है तो डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हुआ इसका 10, और पहले कितनी थी 20, और परसेंट कितना है 100 से। तो ये तो सिंपल हो गया, 10 से 10 का 2 5 ज़ा 10 और 10 इंटू 5 50%, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% सेविंग करता है। ओके, अगेन 100 रुपये इनकम है और इधर लिख लेते हैं एक बार सेविंग, इधर लिख लेते हैं सेविंग। ठीक है। और इधर लिख लेते हैं अपन इन्वेस्ट, ये हो गया अपना इन्वेस्ट। तो सेविंग कितनी कर रहा है, 25% सेविंग कर रहा है, यानी कि 25 तो सेविंग कर रहा है, तो इन्वेस्ट कितना कर रहा होगा, 75। ठीक है। अगेन आय में 20% का इंक्रीमेंट कर दो, ये लो आय उसकी हो गई 120 रुपये इनकम हो गई। और व्यय में 10% की वृद्धि कर रहा है, देखो इधर। अब यहाँ 10% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि 75 का 10% होता है 7.5, और 75 प्लस 7.5 कितना हो जाएगा, 82.5। यह पॉइंट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से देखना। अब 120 माइनस 82 माइनस 82.5 करेंगे, तो इसको तुम करके देख लेना, ये आएगा 37.5। अगेन वही क्वेश्चन बन गया कि बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी, तो 25 और 37.5 का डिफरेंस होगा अपना 12.5। तो ये लो 12.5 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 100। मैं एक जैसे क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट तुम अच्छे से समझ लो और क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर लो। देखो ये कट जाएगा, 25 4 ज़ा 100 और 12.5 इंटू 4 करेंगे, यानी कि 12.5 को 4 बार ऐड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आने वाला है 50, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति
व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है, ये थोड़ा अलग टाइप का आ गया। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% की कमी कर दी जाती है, तो बताओ वेतन में कुल कितने % वृद्धि या कमी होगा। लास्ट में पूछा है तुमसे कि वृद्धि होगी या कमी होगी, अपने को श्योर नहीं है कि वृद्धि होगी या कमी होगी, यानी कि अपने को पता करना है। चलिए देखते हैं। पहले सपोज वेतन है उसका 100 रुपये, तो देखो एरो मेथड से ही कर लेते हैं इसको, तो वही 3 स्टेप वाला ही काम है। 20% बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाया जा रहा है यानी कि प्लस करना है 20%, तो 20% 100 का कितना होता है 20 होता है, यानी कि ये हो गया 120। ठीक है, अगेन क्या बोल रहा है, फिर 20% की कमी कर दी जाती है, यानी कि इस पे 20% की कमी कर रही है, तो कमी कर रहे हैं, तो माइनस का 20% यानी कि इसका 20% कितना होता है 24। दैट मीन्स 120 माइनस 24 करेंगे तो कितना आएगा 96। 120 माइनस 20 करो तो 100 और 4 और माइनस कर लो तो 96। तो बोला कितने % वृद्धि या कमी होगी, तो देखो सीधा सा पता लग रहा है, पहले 100 रुपये थे अब 96 हो गया, तो कमी हुई है, ये तो पता है। अब कितनी कमी हुई है 100 से 96 यानी 4 रुपये कमी हुई, यानी कि 4% की कमी हो गई, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ाया जाता है, अगेन वैसा ही है, पहले 100 रुपीज़ है, 20% बढ़ाया दैट मीन्स 120, फिर 10% कम कर रहा है, अब 10% कम कर रहा है, देखो 120 का 10% होता है 12, और 120 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा अपना 108। ठीक है, लास्ट में पूछा कितनी % कमी या वृद्धि होगी। अब देखो 100 यहाँ 108 है, तो 100 से ज़्यादा है यानी कि क्या होगी वृद्धि होगी, तो कितनी वृद्धि होगी 100 से 108 यानी कि 8% का क्या हो गया 8% की वृद्धि हो गई, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो ये था आज का हमारा मासिक व्यय, बचत और खर्चे से संबंधित क्वेश्चंस। इसी टाइप के भी और भी क्वेश्चंस आएंगे परसेंटेज के, परसेंटेज कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और देखते रहो परसेंटेज को। अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है परसेंटेज का, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए विद इन 3 स्टेप में हमको क्वेश्चन सोल्व करना है विदाउट एनी फॉर्मूला। हमने कोई फॉर्मूला यूज़ में नहीं लिया है, ओनली 3 स्टेप्स जो गोल्डन रूल्स था उसी को यूज़ में लिया है कि सबसे पहले अंश में जो वैल्यू गिवन है उसको रखना है, जो वैल्यू गिवन है उससे कौन सी वैल्यू रिलेट कर रही है उसको हमें हर में रखना है, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे, और आस्किंग वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी कि क्वेश्चन में जो भी कुछ पूछा है आस्किंग है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है और इजी वे में हमें परसेंटेज के क्वेश्चंस को सोल्व कर देना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी टाइप के और वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।